नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट आईपीओ के बारे में। देखिए, लास्ट डे था एलजी का आईपीओ का अप्लाई करने का प्रोसीड्यूर। और मैंने आपको एलजी के ऊपर वीडियो बना के भी चर्चा किया हूँ कि एलजी एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने वाला आईपीओ निकला। और उसी तरीके से और एक आईपीओ यहाँ पे आया है जिसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में शायद अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन कैटेगरीज वीडियो है। तो आपको इंफॉर्मेशन लेना है, अगर आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं, कनारा रविको एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो इस कंपनी का नाम से आपको पता चल चुका है कंपनी किस कैटेगरी की कंपनी है। तो फिर भी मैं आपको बता दूं, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1993 में। तो कनारा जो रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो बेसिकली एक देखा जाए तो एक मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब एक म्यूचुअल फंड कैटेगरीज कंपनी है, आप खुद ही देख सकते हैं, सर्विंग एज द इन्वेस्टमेंट एसेट ऑफ कनारा रूबिको म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड बेसिस से कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करूं, द कंपनी हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और इस कनारा बैंक के साथ इसका पार्टनरशिप है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक डेप्थ इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में तो पता ही है, अगर पता नहीं है तो जरूर मुझे कमेंट्स करना, उसके ऊपर मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो आप देख सकते हैं 26 स्कीम है इस कंपनी का। और 15 आर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, मतलब इक्विटी रिलेटेड कंपनी काम करते हैं। तो उनमें से 12 इक्विटी स्कीम है और 3 हाइब्रिड स्कीम है। तो 11 डेट ओरिएंटेड स्कीम है, उनमें से 10 डेट स्कीम है और एक हाइब्रिड स्कीम है। तो बेसिकली इस तरीके से एज ए म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में काम करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज के हिसाब से काम करते हैं। देखिए, इस फील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्लेयर्स है जो खुद की इस तरीके से स्कीम चलाते हैं, खुद की इस तरीके से म्यूचुअल फंड चलाते हैं, खुद की इस तरीके से एसेट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो चलाते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी कितना सर्वाइव किया है, कितना फाइनेंशियल स्ट्रांग है, वो चलो एक बार देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल के ऊपर आ जाते हैं। तो कंपनी का सबसे बड़ी बात लगा, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग हुआ है 27% ईयर ऑफ ईयर। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जिसको पेट मार्जिन कहा जाता है, वो भी इंक्रीज हुआ है 26% के आसपास। तो बेसिकली कंपनी के जो एसेट है वो 377 से लेकर बढ़ते बढ़ते आज करीबन 735 के आसपास पहुंच चुके हैं। एक्चुअली इस साल में को ओवरऑल मार्च के एंडिंग में 674 करोड़ के आसपास टोटल एसेट बने। और उसी जगह पे टोटल इनकम बने 204 से लेकर 318, उसके बाद 404 करोड़। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे टोटल इनकम का ग्रोथ भी बने। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करें तो 79 से लेकर 151, 190। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डेटा पॉइंट देखने को मिले, जो सीधा सीधा 80 से लेकर 150 बने, 150 से लेकर 190 बने, जो 26% के आसपास ईयरली ग्रोथ हुआ। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ। और हाँ, देखिए, एक म्यूचुअल फंड कैटेगरीज कंपनी है, वो एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। वो खुद भी लोन लेकर ही काम करेगा। उतना ज्यादा लोन तो है नहीं, क्योंकि इस कंपनी का अगर लोन के बारे में बात करूं तो 400 करोड़ के आसपास लोन है। पहले कम था, अभी थोड़ा सा लोन बढ़ चुके हैं। अभी करेंटली जो लोन का वैल्यू है 461 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के बाकी पॉइंट्स देखे तो पेट मार्जिन, जो प्रॉफिट अर्निंग और टैक्सेस सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो मार्जिन है वो बहुत कम है। EBITDA मार्जिन भी बहुत कम है। तो यहाँ पे मुझे वीकनेस लगा। फिर भी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 9.56 है और पी रेशियो 27 है। क्या वो सही है? सही मतलब बाकी कंपनी से कितना दूरी है, बाकी कंपनी से कितना डिफरेंस है, वो आपको अभी पता चलेगा। चलो वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। सबसे पहले देखिए, कनारा बैंक के जो डेटा पॉइंट्स है, अगर उसको मैं कंपेयर करके देखूं तो आप देख सकते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट है, निपो जो एक पुराना खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी है, और साथ ही साथ आदित्य बिरला ग्रुप भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो यूटीआई एक पुराना एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो सारे कंपनीज का अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखूं तो आपको जो डेटा देखने को मिलेगा, सबसे कम अर्निंग पर शेयर आपको कनारा मतलब रूबिको एसेट मैनेजमेंट के ऊपर दिखेगा। तो उस जगह पे HDFC तो सारे हाथ पार कर दिए 115%,
निपॉन 20%, मोटा मोटी ठीक है। आदित्य बिरला 32% और यूटीआई 57%। और भी बहुत सारे प्लेयर है, जस्ट बड़े प्लेयर के साथ इस यहाँ पे कंपेयर किया गया है। अभी देखिए वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो वैल्यूएशन क्या सही है, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो बाकी कंपनीज का जो पी रेशियो है, सारे पी रेशियो को मैं एक बार जोड़ लेता हूँ, उसके बाद में इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 से, क्योंकि 4 कंपनी को मैंने जोड़ा तो इसलिए मैंने 4 के लिए एवरेज किया, 34 आया। तो यहाँ पे मुझे कंपनी का खुद की पी रेशियो थोड़ा सा कम लगा कंपेरिजन टू पेयर कंपनी, तो यहाँ पे मुझे ठीक ठाक लगा। वैल्यूएशन बाकी कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। हाँ, कंपनी छोटा सा कंपनी है, 5,300 करोड़ का, उतना बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है नहीं। तो इस कंपनी आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है वो अगर आपको बता दूं, कंपनी बता रहा है कि टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो एक्चुअली कंपनी का मेनली आईपीओ ले आने का मकसद है ऑफर फॉर सेल है। देखिए टोटली जो आईपीओ का साइज है वो 1300 करोड़ और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो पैसा मार्केट से 1326 करोड़ वो उठाने वाला है, वो पूरा पैसा खुद के जेब में भरने वाला है। कंपनी इस पैसे को यूज नहीं करेगी, इस पैसे को मतलब बिजनेस के हिसाब से कोई यूज नहीं करेंगे। पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में, मतलब जिसका इन्वेस्टर है उसके जेब में जाएगा। तो चलो फिर भी एज ए कंपनी का परफॉर्मेंस मोटा मोटी तो ठीक ठाक ही लगा। अभी कंपनी का आईपीओ का दिन है, तो 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, 13 तारीख इसका लास्ट डेट है और 14 तारीख तक इसका मतलब ये डेट दिखेगा, लिस्टिंग एंड सॉरी अलॉटमेंट दिन आपको मिल जाएगा और लिस्टिंग एंड जो है वो 16 तारीख को मिलेगा। तो सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले, सारे डेट्स यहाँ पे देखने को मिले। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और ये सारे पॉइंट्स में कुछ वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए इन्वेस्टर मतलब जेन इन सॉरी इन्वेस्टर जेन्स, इस तरीके से साइट्स में आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल जाएगा। और जो डेटा मैंने आपको एज ए आईपीओ के डिटेल्स में दिखाया वो चित्तरको.com इस साइट में मिलेगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत शानदार साइट है। तो आप देख सकते हैं 7 तारीख में फास्ट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था 13%, अभी 8 तारीख में 13% और 9 तारीख में भी 13% देखने को मिला। तो इसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। तो बाकी देखा जाएगा लास्ट डे तक कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहते हैं। मैं लास्ट डे में एक वीडियो आपको जरूर शेयर करूंगा, उस डेट में आपको पता चलेगा कि फाइनली इस कंपनी के ऊपर कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने इस कंपनी के ऊपर एज ए अप्लाई किया है। तो तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मेरे डिसीजन से आप किसी भी डिसीजन मत लीजिए, मेरे तरफ से सारे पॉइंट्स में ऐसे आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। अगर इस तरीके से अपडेट्स आपको पाना है तो जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।